भगवान ठहरने नहीं देते। इस प्रकृति को भी अभिमान हो जाता है। जीव तो बड़ा साधारण है, नदी को अभिमान हो गया, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। और जब नदी को अभिमान हुआ तो वह नदी अपने वेग को बहा करके चली। जो भी उस नदी के मध्य में पड़े, बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ पौधे, गाड़ियां, घर, बंगले, मनुष्य, जो भी उस नदी के मध्य में आवे सो से बहा कर ले जावे और ले जाकर के समुद्र में मिला जाए। समुद्र से कहने लगी, देखा मेरे वेग का दर्शन किया, मैं जिसे चाहूं उसे उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र हंसने लगा और कहने लगा, रे नदी, तुम्हें अभिमान हो गया है अपने वेग पर, अपने प्रभाव पर। तुम कुछ भी नहीं हो, मैं इतना विशाल समुद्र। नदी कहने लगी, तुम जलते हो मुझसे, मेरे वेग से, मेरे कर्म से। तुम कहो क्या तुम्हारे लिए लेकर आऊं। समुद्र मुस्कुराया और कहने लगा, तुम मेरे लिए लाना चाहती हो, जाओ जाकर कहीं से थोड़ी सी मेरे लिए तो नरम सी घास ले आओ। क्या ले आओ? नरम सी घास। नदी गई, बस इतनी सी बात। बहुत देर हो गई, बहुत देर के बाद खाली लौट करके आई। समुद्र ने कहा, क्या हुआ? घास नहीं लाई? बोले, महाराज क्षमा कर दे, मेरा जल जब जब उस घास को उखाड़ने का प्रयत्न कर रहा था ना, जब जब मैं अपने वेग से, प्रभाव से उस घास को उखाड़ देना चाहती थी, तब तब वो जो नरम घास है वो भूमि पर लेट जाती थी, झुक जाती थी। इसलिए मेरा वेग उसका कुछ बिगाड़ न सका। अर्थात जो समर्पित है, जो झुकना सीख गए, जो अकड़ कर खड़ा रहता है, देख लूंगा। चार चीजें हैं जीवन में जो अभिमान प्रकट करती हैं। कौन कौन सी? धन, कथा में बताया था ना, धन, पद, सुंदर स्वरूप और यौवन अवस्था। ये जब चार होवे ना जीवन में, इन चारों में से कोई भी हो जावे तो जीव कहीं ना कहीं अभिमानी हो जाता है। धन आ जावे तब भी सोचे, अरे देख लेंगे, थोड़ा देंगे ना, पैसा देकर काम कर लेंगे। पद, यदि कोई पद मिल जावे तब भी जीव सोचते, जानते नहीं हो मेरी पहुंच कहां तक है। सुंदर स्वरूप मिल जाए तो भी अभिमान हो जाता है, मेरे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। और चौथा, यौवन अवस्था। जब युवा होता है ना, उस जवानी में भी किसी को कुछ समझता नहीं है, उस समय में भी अभिमान हो जाता है।